बेशरम बेहया तूने ये क्या किया, बेशरम बेहया तूने ये क्या किया, बेशरम बेहया तूने ये क्या किया। माँ बहनों को तुम उठाते हो क्यों, छोटे बच्चों बड़ों को सताते हो क्यों, अपने रब के साथ दगा क्यों किया, बेशरम बेहया तूने ये क्या किया, बेशरम बेहया। खान एक दिन ना एक दिन आ जाएगा, मेरा कप्तान एक दिन आ जाएगा, तू मुझे फिर बता कहाँ जाएगा, माँ के दूध से तू बेवफा हो गया, बेशरम बेहया तूने क्या कर दिया, बेशरम बेहया तूने ये क्या किया। खान की बहनों के साथ जुल्म किया, बेशरम बेहया तूने क्या कर दिया। जी मेरे पाकिस्तानियों, आपने देखा कि रात अडियाला जेल के बाहर जैसे आपने देखा सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस वायरल हैं जनाब के अलीमा ख़ान और नौरीन ख़ान के साथ ख़ास तौर पे जो जुल्म हुआ, जो ज़्यादती हुई, यानी कि उनके साथ अब मैं यकीन करें अफसोस से कहना पड़ता है कि ऐसे बेगैरत बेशर्म बेहया यानी कि क्या बंदा कह सकता है कि इन ज़ालिमों को, इन बेशर्मों को हया नहीं, कि अल्लाह का खौफ नहीं, अल्लाह का अज़ाब नज़र नहीं आता कि आप ओथ लेकर आते हैं, आप कानून की यानी कि हुक्मरानी यानी कि बजाय कानून को फॉलो करते हुए आप इतने ज़ालिम, इतने ढीठ, इतने बदकार हो चुके हैं, गंदे हो चुके हैं, एक शख्स को आप फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं का हुक्म मारें। हालांकि अल्लाह पाक ला रैब बेऐब किताब में फरमाते हैं कि जो बंदा हक पे होता है या हक का साथ देता है, सच का साथ देता है, मैं फिर उसके साथ होता हूँ। तो आपको मेरे ख्याल में आप जो सीरत नबी है या कुरान पाक है या इस्लाम है, हमारा जो दीन हमें सिखाता है, दर्स देता है, तो आप उसको पढ़ते नहीं हैं, फॉलो नहीं करते, या फिर पढ़ते हैं, या फिर ये भी मैंने देखा है जनाब कि नमाज भी लोग 5 वक्त अदा करते होते हैं लेकिन नमाज को कायम नहीं करते। बहरहाल बात हो रही है नौरीन ख़ानम की कि किस तरह जुल्म किया गया, वो बुज़ुर्ग ख़ातून हैं और जनाब उनको सड़क के ऊपर घसीटा गया, उनके बालों को, तो तौबा है मेरी, यकीन करें बहुत ही अफसोस, बहुत ही अफसोस। देखें आप क्या कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा और क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप यही कर सकते थे कि जनाब आप यानी कि बंदे को मार सकते हैं, तो वो डी चौक के ऊपर आपने किया, और पिछले 4 सालों से जो कुछ हो रहा है, जो आप कर रहे हैं, वो भी पूरी कौम देख रही है, और जो जुल्म है, जो बर्बरियत है, वो तहरीक इंसाफ वो सह रही है, बर्दाश्त कर रही है, लेकिन जो आपका अंजाम होने वाला है वो फिर आप देखेंगे और आपके साथ नस्लें याद करेंगी, और मैंने कहा जो हशर होगा वो अल्लाह पाक ही बेहतर जानते हैं, वही कारसाज हैं। तो जनाब फिर कौम भी देखेगी, अब भी देख रही है, फिर बाद में भी वो देखेगी। बहरहाल यहाँ पे यानी कि जो मैं सबसे ज़्यादा एक बात करना चाहता हूँ कि शौकत खानम जी, उस माँ को सलाम है कि क्या उसने औलाद जनी है और किस तरह ये जुल्म बर्बरियत खून की होली खेली जा रही है नून लीग खून लीग की तरफ से, कि जनाब ये शौकत खानम की जो औलाद है, जो चश्म चराग हैं, चाहे वो खान साहब हैं, चाहे उनकी बेटियां हैं, वो आप देख रहे हैं कि तारीख़ रकम हो रही है, और ये जो चश्म चराग हैं शौकत खानम के, तो जनाब वो किस तरह ये तारीख़ रकम कर रहे हैं और मुअर्रिख़ लिखने पर मजबूर हैं।
यकीन करें, मुर्रिख लिखने पर मजबूर हैं। इनकी जो दास्तान है, जो ये जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं और एक अपनी यंग जनरेशन को एक तालीम दे रहे हैं, यानी कि जो कौम है वो देख रही है कि किस तरह खान साहब के ऊपर जुल्म किया जा रहा है और उनकी हकूक़ की पामाली की जा रही है, जो उनके राइट्स हैं वो भी नहीं दिए जा रहे। और जनाब शौकत खानम की जो बाकी औलाद है, अलीमा आपा और जनाब नौरीन खान और डॉक्टर साहिबा, वो भी आप देख रहे हैं कि ये जो लोग ये कुछ कर रहे हैं तो इनको जो नई जनरेशन है वो देख रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोग एग्जाम्पल, एक मिसाल सेट कर रहे हैं। यकीन करें, कौम जब कोई बंदा भी तो जनाब वो डट जाती है तो असल जीत हो जाती है। असल जीत वही होती है जो बंदा डट जाए जी। तो ये डटे हुए हैं और कौम भी इनके साथ खड़ी है। अब जो निज़ाम है वो गंदा हो चुका है, घटिया हो चुका है, इतना बेकार, बद किरदार, बूदार। मैंने कहा बस मेरे पास और अल्फाज नहीं है कि मैं क्या कहूँ, यानी कि थू है इनके ऊपर और तुफ है। ये मैं अपने अल्फाज यूँ समझता हूँ कि यकीन करें मेरे जो अल्फाज होते हैं वो कीमती होते हैं। मैं इस बेगैरत निज़ाम के ऊपर मैं अपने अल्फाज यानी कि मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन कौम को बताने के लिए हम खड़े हैं तो इंशाल्लाह खड़े रहेंगे हक़ और सच के साथ। आप भी देख रहे हैं तो जनाब हमें सीखना चाहिए कि किस कदर मुर्शिद इमरान खान, उनकी बहनें जो हैं वो जुल्म बर्दाश्त कर रही हैं और एक मिसाल यानी कि हमारे सामने है कि जनाब जो बंदा डट जाता है वो फिर जीत जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं बार बार कि जो बंदा हक़ और सच की बात करता है, हक़ और सच का साथ देता है, मैं फिर उसका साथ देता हूँ। सुबहान अल्लाह, कुर्बान जाऊँ। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, सब फूलों की तरह महकता हुआ रखे, नमाज 5 वक्त अदा करते रहा करें, वालिदैन की खिदमत किया करें और हमसायों को रखे ख़ास ख्याल। हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह निगहबान।